खासकर अरावली को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जेएनयू में भी इसी मुद्दे को लेकर जेएनएसयू के द्वारा गंगा ढाबा से लेकर पीएसआर रॉक्स तक मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्रों ने डफली बजाते हुए और पारंपरिक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार संसद में एक के बाद एक बिल लाकर देश को बर्बाद कर रही है और पूंजीपतियों का साथ दे रही है। जेएनयूएस की अध्यक्षा अदिति मिश्रा ने केंद्र सरकार के अरावली पर लाए गए बिल पर हमला बोला। देखिए, हम देख रहे हैं कि देश में जब से अभी कुछ समय से पार्लियामेंट्री सेशन शुरू हुआ है, लगातार किस तरह के बिल जो है सरकार पास करती जा रही है, जिसमें चाहे मनरेगा को खत्म करने की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा को निजीकरण कर देना हो। और आप देखिए कि किस तरह से अरावली भी जो है, जो हमारा भारत का जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसको भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। जो डेफिनेशन दी जा रही है कि 100 मीटर से ऊपर का जो पर्वत है उसे अरावली नहीं माना जाएगा, तो इस तरह की डेफिनेशन को बदल कर ये सरकार जो है वो अरावली को खत्म कर देना चाहती है। और जब अरावली खत्म होगा तो उससे यहाँ रहने वाली तमाम जनता जो है वो सीधे सीधे इससे अफेक्ट होने वाली है। चाहे वहाँ मौजूद बायोडाइवर्सिटी हो, उसका जिस तरह से विनाश होगा। और दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली भी अरावली रेंज में आता है और जेएनयू भी अरावली रेंज पर बसा हुआ है, तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अरावली खत्म हो जाएगा तो हम उससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और इसलिए आज हमने ये मार्च का कॉल दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो देश की जनता है वो उस चीज को लेकर जागरूक हो। और जो सरकार जो सत्ता के नशे में चूर है, जो यहाँ की जंगलों जमीनों को बेच देना चाहती है, उस सरकार के कान तक ये बात जाए कि जब वो इस तरह की विनाशकारी नीतियां लेकर आएंगे तो इस देश के बैठे लोग, इस देश के युवा, इस देश के छात्र चुप नहीं रहेंगे और उनकी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे और उनसे संघर्ष करेंगे नीतियों को बदलवाने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों पत्थरों को अरावली नहीं मान रहे। ऐसे में देश भर में छोटे पहाड़ जंगल नष्ट हो जाएंगे। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा जिसमें खुद जेएनयू कैंपस अरावली के पहाड़ी पर बसा हुआ है। ऐसे में इस बिल के आ जाने से जेएनयू पर भी खतरा हो सकता है। कि जब बात की जाती है एनवायरनमेंट की, तो ये बात करते हैं कि हम तो पेड़ बचाने की बात करते हैं, हम पेड़ लगाने की बात करते हैं। तमाम तरह की स्कीम लाई जाती हैं जिसमें बहुत फंड आता है, जिसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है कि आप पौधे लगाइए, पौधारोपण करिए। स्कूलों में इस तरह की स्कीम लगाई जाती है। लेकिन उसी तरफ हम देखते हैं कि सरकार जब बात आती है हसदेव को लेकर, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से हसदेव को काट दिया गया। और आज भी जब आप अरावली का डेफिनेशन बदल देंगे, वहां सीधा सीधा लोगों को छूट दे देंगे कि वो आए और इलीगल और लीगल वे में माइनिंग करे, तो आप देखिए कि किस तरह से वहां की भी बायोडाइवर्सिटी जाएगी, वहां पे जो जंगल है वो भी खत्म होंगे। तो जो दोगलापन है कि एक तरफ जो नैरेटिव है वो ये है कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, लेकिन जो नीतियां हैं वो पर्यावरण को बर्बाद करने वाली नीतियां हैं। एक तरफ सरकार पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कई सारे स्कीम लाती है, एक पेड़ माँ के नाम से सैकड़ों हजारों पेड़ लगाने की बात करती है, तो वही दूसरी तरफ हमारी संपदा को बर्बाद करने में सरकार जुटी हुई है।